और इस बीच नुपुर शर्मा मामले में अब अलकायदा की एंट्री हो गई है। अलकायदा ने गीदड़ भभकी दी है। देश के कई शहरों को बम से उड़ाने की, आत्मघाती हमले करने की धमकी दी है अलकायदा ने। और उसके बाद से सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर अलकायदा ने ये गीदड़ भभकी अगर दी है तो उसके क्या मायने हैं। हालांकि अभी ये स्पष्ट होना बाकी है कि इसके बाद किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं इस धमकी के बाद। लेकिन ये विवाद पूरा शुरू कहां से हुआ है, इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। और जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आपको देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप कनेक्ट कर पाएंगे कि अलकायदा ने गीदड़ भभकी आखिर दी क्यों है। नुपुर शर्मा जो कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी करती हैं, सवालों की घेरे में आती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाती है। हालांकि बीजेपी ने अब 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है, लेकिन नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में ही कानपुर में हिंसा हुई, इस तरीके का दावा किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय नाराज नजर आ रहा था। इसी के सिलसिले में बाजार बंद बुलाया गया था। 3 जून को चुना गया था, जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे, मुख्यमंत्री पहुंचे थे, राष्ट्रपति पहुंचे थे। और कानपुर हिंसा मामले में जांच तो लगातार चल रही है। कनेक्शन अलग अलग शहरों से निकाले जा रहे हैं कि आखिर कैसे और कौन इस हिंसा के पीछे है। लेकिन अब इस बीच में अलकायदा की एंट्री हो गई है। कई गल्फ कंट्रीज इस बयान को लेकर अपना विरोध और अपनी नाराजगी जता चुके हैं। ऐसे में कैसे अलकायदा ने चिट्ठी के जरिए धमकी दी और कैसे अलग अलग जगह देश में आत्मघाती हमले की धमकी दे दी है, आप जानेंगे, समझेंगे। इससे जुड़ा अपडेट भी आपको आके दिखाएंगे। लेकिन इस पूरी खबर पर अजीत श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट आप देखें। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक विवादित बयान के बाद से तमाम संगठनों ने अब धमकी देनी शुरू कर दी है। आतंकी संगठन तमाम तरह से अब पत्र जारी कर धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा जब तक सार्वजनिक माफी नहीं मांग लेती तब तक इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी पर कोई भी उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। हो सकता हो कि उनकी जान भी ली जा सकती है। इस तरह के तमाम धमकी लगातार मिल रहे हैं, लेकिन पुलिस ने एहतियातन तौर पर उनके घर के अगल बगल 10 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं और लगातार इनिशियल यानी प्रिवेंशन स्टेज पर उनको सुरक्षा दे दी है। लेकिन जिस हिसाब से आतंकी संगठन, इस हिसाब से अलकायदा और तमाम तरह से और संगठन, हम कहें कि मुजाहिदीन गजवातुल हिंद ने धमकी दी है और पत्र लिखकर जाहिर करते हुए ये कहा कि अगर सार्वजनिक तौर पर नुपुर शर्मा माफी नहीं मांगती तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर वो इस तरह की टिप्पणी करेंगी जो हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब हैं तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए उन्हें जब तक माफी नहीं मांगी जाती हम बख्शने वाले नहीं हैं। कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरह के तमाम धमकियां आतंकी संगठन दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जो आतंकी संगठन है, जो मुजाहिदीन गजवातुल हिंद, इसने गाजीपुर में जो इस साल के शुरुआती महीने में आईईडी प्लांट किया था, ये वही संगठन है और जिस पे तमाम तरह से सवाल भी खड़े किए गए थे। लेकिन तमाम हलचलों के बीच अब बीजेपी ने उनको सस्पेंड तो कर दिया 6 साल के लिए और सुरक्षा पुलिस मुहैया भी हो चुकी है, क्योंकि एक नागरिक की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था करती थी। लेकिन अब इस आतंकी संगठन के तमाम धमकी भरे पत्र आने के बाद से क्या सुरक्षा व्यवस्था और मुस्तैद की जाएगी? क्या नुपुर शर्मा जिस तरह से लगातार माफी मांग रही हैं, अब किस तरह से वो माफी मांगेंगे जैसे तमाम आतंकी संगठन संतुष्ट हो सके? तमाम सवाल बरकरार हैं। कैमरामैन पवन के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आप याद रखिएगा कि नुपुर शर्मा को पहले ही जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। जब से पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है, उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी, बीजेपी ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की, लेकिन रेप की और जान से मारने की धमकी नुपुर शर्मा को लगातार मिल रही है। और अगर इस पूरे मामले में अब अलकायदा की एंट्री हो गई है और देश के कई शहरों पर आतंकी हमले की धमकी दी जा रही है, तो ये पूछना पड़ेगा फिर से एक बार कि कब तक ईश निंदा के नाम पर इसी तरह से कट्टरवादी सोच काम करती रहेगी।